आए इलाके के चौधरियों, आए पैसे वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अपनी लड़कियों की शादी में जो तुम लुटाते हो ना, गरीब लड़कियों की आहें और सिसकियां और उनके आंखों से गिरने वाले आंसू एक दिन तुम्हें रुलाएंगे। मैं नहीं कहता वो जो खुदकुशी करके मरी है साबरमती की नदी में कूद कर अहमदाबाद में, मैं नहीं कहता कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया। खुदकुशी तो हराम मौत है। खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है। खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त भी नहीं है। खुदकुशी करने वाला जिस हाल में खुदकुशी करता है उसी हाल में उसको आज़ाब दिया जाता रहेगा। खुदकुशी बहुत बुरी मौत होती है, मैं इस बात का कायल हूँ, इस बात को मानता हूँ। उस लड़की ने अपने दिमाग से कर दिया। शरीयत में ऐसी मौत को हराम मौत कहा जाता है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन उस लड़की को हराम मौत मरने पर मजबूर किसने किया है? क्या समाज और सोसाइटी इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या जहेज की लानत इसकी जिम्मेदार नहीं है? क्या दिखा दिखा कर जो अमीर लोग अपनी बेटियों को 4 व्हीलर दे रहे हैं और पल्सर और यामा और मोटरसाइकिल दे रहे हैं, और गरीब लड़कियां जब शादी में जाती हैं और ये देखती हैं कि इसने तो इतना दिया, मेरे माँ बाप कहां से लाएंगे, उनके खून के आंसू गिरते हैं। जरा तसव्वुर करो, क्या ये अमीर, क्या ये चौधरी, ये सरमायादार, ये पैसे वाले, क्या इस लड़की की खुदकुशी में बराबर के हिस्सेदार नहीं है? कौन है इसका हिस्सेदार और कौन है इसका जिम्मेदार? ये गौर करना होगा, ये सोचना होगा। मस्जिद बनाते हो बहुत जल्दी कमेटी बन जाती है, मदरसा चलाते हो बहुत जल्दी कमेटी बन जाती है। जो गरीब लड़कियां खूबसूरत भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन आपके इलाके में रह रही हैं और उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके माँ बाप के पास जहेज देने को नहीं है। समाज उन गरीब लड़कियों के लिए क्या कर रहा है? समाज के पास उन गरीब लड़कियों के लिए कौन सा लाहे अमल है, कौन सा दस्तूर है? समाज के लोग बताएं हमें, कौन सा दस्तूर है उनके पास? अभी एक लड़का एक लड़की को लेके भाग जाए आपके गांव से, 2 दिन के बाद पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार और सब लोग बैठ जाएंगे, तेरा बेटा इसकी लड़की को लेके भागा, बुलाओ, और फिर सजा मुतय्यन होगी, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, या उस लड़के के साथ उस लड़की की शादी करो। अब उसकी मुंह दिखाने के लायक नहीं, वो कहां जाएगी? समाज में मीटिंगें होकर कोई ना कोई निष्कर्ष और नतीजा निकाल लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इसके लिए तुम्हारे पास रास्ता बन जाता है तो समाज की गरीब लड़कियों के लिए रास्ता क्यों नहीं निकाला जाता? उन लड़कियों के लिए रास्ता कौन निकालेगा? और ये बैठा हुआ जो इंडिया को बेचता चला जा रहा है, किसानों के लिए ये बिल वो बिल सब पास कर रहा है। एक कानून बनाना है तो जहेज लेने और देने वालों के खिलाफ भी बना दो, पार्लियामेंट में पास करा दो। जो जहेज देगा उस पर इतने साल की सजा। 3 तलाक पे कानून बना सकते हैं हमारे अमीर, हमारे सदर, हमारे काबिल अदब मोहतरम, उनके लिए कानून बना सकते हैं। दहेज के लिए भी एक कानून बना दें। मेजॉरिटी आपके पास है, तादाद आपके पास है, पास कराने की जरूरत नहीं। विपक्ष भी आपका साथ देगा कि हाँ बहुत अच्छा कानून ला रहे हो। जो जहेज देने पर ही नहीं, लेने वाले के लिए भी सजा और देने वाले के लिए भी सजा मुतय्यन क्यों नहीं की जाती है? जो देगा, बल्कि लेने वाले से देने वाले की सजा ज्यादा होनी चाहिए। जो देगा उसको 5 साल की सजा, जो लेगा उसको 3 साल की सजा। आप बना के देखते हैं ये कानून, और फिर देखें कैसे खत्म नहीं होता है, और फिर देखें कोई आयशा कैसे मर जाए खुदकुशी करके। ये कानून आप बना नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है कि अंबानी को अपनी बेटी की शादी करना है, वो भी तो देगा। अडानी को अपनी बेटी की शादी करना है, वो भी तो देगा। आपको मालूम है, आप ये कानून नहीं बना सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए लड़कियां मर रही हैं और खुदकुशी करके जा रही हैं। ये चीज़ें तो दूसरों में थीं, हमारे यहाँ कहाँ से आ गई? आज तक नहीं सुना था कि किसी मुसलमान लड़की ने नदी में कूदकर जहेज की वजह से, हम यही सुनते आए फिर फला गैर मुस्लिमों के बारे में, वो चिता में जल गई, आग से जल गई, सिलेंडर फट गया और चूल्हे से जल गई। हमने क्यों? वो जहेज के लिए ससुराल वालों ने जला दिया। ये मैं आज तक गैर मुस्लिमों के बारे में सुनता रहा। ये कितना बदनुमा दाग लगा है आज हमारे ऊपर। मुसलमानों में जिस समाज के अंदर शादी और ब्याह का तरीका ये हो कि वहां पर जहेज के लेन देन को हराम करार
दिया गया हो, आज वही समाज, वही सोसाइटी और उसी कौम के लोग और उन्हीं की लड़कियां आज खुदकुशी करके मर रही हैं। आइए बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर एक नजर डालिए और इस नजर से आपको पता चल जाएगा मेरे नौजवान साथियों। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, बुखारी शरीफ का वाकया। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है और आकर नबी अकरम के पास बैठ जाती है। अल्लाह के नबी ने उसकी तरफ देखा, कैसे आना हुआ? उसने कहा, अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। क्या कहा? अय अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ शादी के लिए आई हूँ, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा निकाह आपसे हो जाए। अल्लाह के नबी ने उसको एक नज़र देखा, सर नीचे कर लिया और फरमाया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं किसी औरत से शादी नहीं कर सकता हूँ, जितनी मेरी इस्तिताअत थी, ताकत थी, उतनी मैंने कर ली, अब मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। वो औरत बैठ गई, अल्लाह के नबी भी खामोश हो गए। एक सहाबी वहीं बैठे थे, कहने लगे, हाय अल्लाह के नबी, उस औरत ने आपसे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे, आपका क्या इरादा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने उसको जवाब दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता। उस सहाबी ने कहा, हाय अल्लाह के रसूल, इससे पूछो, अगर आप नहीं कर सकते तो क्या मेरे साथ करेगी? अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरे साथ करा दीजिए, मुझे शादी की ज़रूरत है, मुझे बीवी की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को देखा, फिर उस औरत से पूछा, देख लो मैं तो नहीं कर सकता, क्या तुम इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो? उसने उस सहाबी को एक नज़र देखा और देखने के बाद बोली, अय अल्लाह के नबी, आई तो थी आपके लिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं इसके साथ करने को तैयार हूँ, फिर मैं इसके साथ भी शादी करने को तैयार हूँ। अब देखिए बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज, अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को करीब किया, इससे शादी करना चाहते हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, मेहर क्या दोगे? बहुत अच्छा हुआ, बहुत उछल कूद रहे थे। क्या कहा? मेहर क्या दोगे? यहां पहला सवाल होता है, मिलेगा क्या? यहां जहेज का कोई तसव्वुर नहीं, और अल्लाह के नबी उससे सवाल क्या कर रहे हैं, मेहर क्या दोगे? और जानते बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज क्या हैं? जब अल्लाह के नबी ने कहा उसको दोगे क्या, मेहर क्या दोगे, तो उस सहाबी ने क्या कहा, मा इंदी शैउन, वो तो कुछ नहीं है मेरे पास, देने के लिए कुछ नहीं, और निकाह करना चाह रहा है। सादगी देख रहे हैं, शादी की सादगी, सिंपलिटी देखिए। आपने कहा वाह कुछ है ही नहीं और शादी करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल आप बताइए मेहर में कुछ क्या दिया जाए, मेरी हालत तो बहुत नाजुक है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपने घर जाओ और देखो शायद मेहर देने के लिए कुछ मिल जाए। वो सहाबी घर गए, वो सहाबी घर गए। नौजवानों इस वाक़े को सुनना जरूर। वो सहाबी घर गए और घर से जब आए तो आने के बाद क्या कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, माँ वजदतु शैअन, मैंने अपने घर में मेहर देने के लिए बहुत कुछ तलाश किया, मैं कुछ नहीं पाया, मुझे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा कुछ नहीं मिला? कहा नहीं। अच्छा एक बार और जाओ मेरे कहने से अपने घर, एक बार और जाओ। कहा अल्लाह के रसूल जब है ही नहीं तो क्या करूंगा जाकर? कहा अल्लाह के रसूल ने, अच्छा कुछ नहीं है तो कम से कम एक लोहे की अंगूठी ही मिल जाए, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, दोबारा अपने घर जाओ और लोहे की अंगूठी तलाश करो, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, मैं उसी अंगूठी पर तुम्हारा मेहर तय करके निकाह कर देता हूं। कहा अच्छा ठीक है, लोहे की अंगूठी मामूली, चलो ये तो होएगी। घर जाता है वो साहबी और घर में तलाश करते हैं, अपने घर वालों से, अब्बू से, अम्मी से, भाई से, बहन से पूछते हैं, लेकिन सब ने जवाब दिया कि तुम्हारे घर में, मेरे घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं है।
वो वापस आते हैं और आकर कहते हैं, आय अल्लाह के नबी, माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। आय अल्लाह के रसूल, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। वो उधर बैठ गए चुपचाप खामोश। उनका चेहरा सन्नाटा ले रहा था। यहां अल्लाह के नबी भी खामोश बैठे हैं, औरत भी खामोश बैठी है, ये सहाबी भी ये कहकर खामोश हो गए, मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर वो सहाबी उठे और उठते ही जाने लगे। दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह के नबी ने आवाज दी, कहां जा रहे हो? उन्होंने पीछे पलट कर देखा, कहा अल्लाह के रसूल, मेरी माँ है, मेरे बाप है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, उनकी किफालत, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को खाना मैं खिलाता हूँ, अपने भाई और बहनों की किफालत मैं करता हूँ। यहीं बैठा रहूंगा तो उनके लिए शाम का खाना कहाँ से आएगा? मेरे पास निकाह के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं है और बगैर मेहर के निकाह होगा ही नहीं, तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँगा? मैं जा रहा हूँ, मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, कुछ कमाऊँगा और अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों के खाने का इंतज़ाम करूँगा। जा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने बुलाया, इधर आओ। आए नौजवानों देखो, ओ मेरे साथियों देखो, आए बंगाल वालों जरा गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि उसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है। आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं, जब तेरे पास अभी इतना नहीं है तो शादी के बाद अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? तेरे पास खाने को कुछ नहीं है तो उसको क्या खिलाएगा? वो जानते हैं अल्लाह के नबी की निकाह के बाद खैर व बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। जानते हैं अल्लाह के रसूल, शादी घर में जब होकर आती है तो बीवी अपने साथ रिज़्क़ के दरवाजे भी लेकर आती है। इसलिए आप ये सवाल ही नहीं कर रहे हैं कि अपनी बीवी को क्या खिलाएगा। अरे खिलाने वाला तो अल्लाह है। जब वो तेरे बूढ़े माँ बाप को भूखा नहीं सोने देता है तो इस लड़की को, इस औरत को भूखा कैसे सोने देगा? वो भूखा उठाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह के नबी उससे ये कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो क्या उसको शादी करने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? आप उसको कहते हैं इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। निराश क्यों हो गए हो? मायूस क्यों होते हो? तुम्हारा निकाह होगा और इस औरत के साथ होगा, मुझे उम्मीद है। इधर आओ। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई चीज भी नहीं है देने के लिए? कहा नहीं है। लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं है। कहा फिर एक बार गौर कर लो, कोई चीज है कि नहीं? ऐसे सोचता है वो। हाँ हाँ है। कहा क्या है? आपने भी कान लगा दिए। क्या है? हिंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास, तहबंद लुंगी। आपने कहा अरे वाह, चलो ठीक है लुंगी ही दे दो। कहां है? कहां है? यही जो पहने हूं। अरे लुंगी कहां है? अरे यही जो पहने हूं। अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मेरे पास इस लुंगी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। इसी को बार बार धोता हूं, इसी को पहनकर नमाज पढ़ता हूं। ए पागल, जब ये भी तुम्हारे पास है एक लुंगी तो इसको क्या दोगे? आधी दे देता हूं। आपने कहा फिर आधी तेरे किस काम की? अरे मैं लपेट लूंगा ऐसे ही कुछ ना कुछ, और आधी इसके भी तो कुछ काम की नहीं रहेगी। देना तो पूरी लुंगी दे। कह पूरी तो नहीं दूंगा, पूरी दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा आधी अगर दे देता तो उसके किसी काम की नहीं, और फिर आधी फट जाएगी तो तेरे किसी काम की नहीं। कहने लगा फिर तो कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा अच्छा ये बताओ, कुरान कुछ याद है? कुरान की कुछ सूरतें मालूम है? कहने लगा हाँ, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत। उसने 5 सूरतों के नाम लिए। उसने कहा ये सूरतें मुझे मालूम है। आपने कहा क्या इसको बगैर देखे पढ़ सकते हो?
क्या इन सूरतों को बगैर देखे पढ़ सकते हो, यानी मुंह ज़बानी याद है, हिफ्ज है तुम्हें? उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी मैं बगैर देखे पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यही सूरतें तुम अपनी होने वाली बीवी को सिखा सकते हो, उसको याद करा सकते हो? उसने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपनी होने वाली बीवी को ये सूरतें याद करा दूंगा। फिर आपने उस औरत से पूछा तेरे शौहर के पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये 5 सूरतें उसको याद हैं, अगर इसी को मैं मेहर बना दूं और ये सूरतें वो तुझे याद करा दे और तू इसी को अपना मेहर समझ ले, तो क्या तू इस मेहर के बस निकाह कर सकती है? उसने कहा आए अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उस औरत से ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उस औरत से ज्यादा खैर व बरकत वाला निकाह किसका होगा? मुझे मंजूर है। फिर अल्लाह के नबी खड़े हुए, आपने खुतबे निकाह पढ़ाया और खुद वली बन गए उस औरत के, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, इसलिए अल्लाह के रसूल उस औरत के खुद वली बन गए। आपने निकाह करा दिया और उन दोनों को दुआएं देकर रुखसत कर दिया। लीजिए उन्हीं कपड़ों में रुखसती हो गई। उस सहाबी ने भी कपड़े नहीं बदले, वही पुरानी लुंगी पहने पहने निकाह हो गया। उस औरत के उसी पुराने कपड़ों में निकाह हो गया। मेरे भाइयों, ना बारातियों का पता था, ना बैंड बाजों का पता था, ना फायरिंग हुई और ना मारुतियों पर और मोटरसाइकिलों पे बारात गई, ना हल्दी मली गई, ना उबटना मला गया, ना मेहंदी लगाई गई और ना ही लड़की के वालों की तरफ से खाने पीने का कोई इंतज़ाम हुआ। मेरे भाइयों कुछ नहीं, और इस सादगी के साथ निकाह हो गया। और इस निकाह का चर्चा 1400 साल के बाद आज भी बंगाल की सरजमीन पर मौलाना जर्जीस की ज़बान से हो रहा है। इस सादगी का चर्चा 1400 साल के बाद भी हो रहा है। इसी सादा शादियों के चर्चे होते हैं, माफ़ कीजिएगा धूमधाम से होने वाली शादियों के चर्चे 2-4 दिन 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे उनके चर्चे मिट जाते हैं, ऐसे ही अमीरों की लड़कियां खुदकुशी करके मर रही हैं, या प्यार में धोखे खा रही हैं, या फिर अपनी इज्जत व असमत और आबरू को लुटा रही हैं और बेच रही हैं। कितना बेहतर होता अमीर लोग शादियों में जो पैसा खर्च करते हैं, अगर शादियों में सादगी हो जाए और वो पैसा गरीब लड़कियों की शादियों पे खर्च होने लगे तो हमारे समाज में कितना इनकलाब आ जाए। फजूल खर्ची हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। कितनी बार बताऊं आपको, जब वुजू की जगह पर पानी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, गुस्ल में पानी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, तो गैर शरई कामों में हम फजूल खर्ची कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरीज की आयादत के लिए जाते हैं। जानते हो वो मरीज कौन है? जानते हो आप किसकी आयादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं? हजरत साद इब्ने अबी वक़ास, जलीलुल कद्र, बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी, आज बीमार हैं, बिस्तरे मर्द पर लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया का चैप्टर खोलो और पढ़ो। अल्लाह के नबी उनके पास जाते हैं। नौजवानों सुनो, आए समाज के लोगों सुनो, अल्लाह के नबी उनसे क्या कह रहे हैं और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं। अल्लाह के नबी जब उनके पास बैठ जाते हैं, उनको दुआ देते हैं, उनको बीमारी से जल्दी शिफा याब हो जाने की दुआ करते हैं। अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे, इंशाअल्लाह जल्दी सही हो जाओगे, कुछ मशवरा देते हैं। और जब तीमारदारी करके उठे, आयादत करके उठे, तीमारदारी करके उठे, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने हाथ पकड़ लिया। बैठिए अल्लाह के रसूल, बैठिए। अल्लाह के नबी बैठ गए। क्या बात है? कुछ बात करनी है, बोलिए। नौजवानों बस थोड़ी देर और सब्र, और इस वाक़े से तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और सुनो, क्या बात करनी है? कहा अल्लाह के नबी बैठ तो जाइए। अल्लाह के रसूल साद इब्ने अबी वक्कास के पास फिर बैठ गए। हाँ बोलो क्या बात है? आए साद बोलो।
आए साथ, क्या बात है, क्या बात करना चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल, आपने मुझे दुआ दी, शिफा की दुआ दी, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो चाहेगा तो मुझे शिफा देगा, और जब मेरी किस्मत में मौत लिखी होगी तो वो आ ही जाएगी। आपने कहा ये तो बरहक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर समझेगा देगा, और जब ख़त्म बेहतर समझेगा अपने पास बुला लेगा। मौत और ज़िंदगी पर सिर्फ उसका कंट्रोल है और किसी का नहीं। तो आए अल्लाह के रसूल, जिस बीमारी में मैं मुब्तला हूं उस बीमारी में बहुत कम लोग बचते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस बीमारी के बाद जामबर हो सकूंगा, उठ सकूंगा। उठ गया तो अल्लाह मालिक, नहीं उठ सका तो कोई बात नहीं, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे एक बात यह करूं कि आए अल्लाह के रसूल, आप गवाह रहना, मेरी एक ही बेटी है और मैंने उस बेटी का भी निकाह कर दिया है। वो अपने शौहर के पास खुश है, वो अपने ससुराल में खुश है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये घर मेरा है, इस घर के बगल में एक दूसरी बिल्डिंग है, वो मेरी है। उसके बगल में 2-4 बाग हैं जिसमें खजूर लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह के नबी, वो बागात मेरे हैं। और कुछ नकद माल है मेरे पास, इतना सोना, इतना चांदी। आए अल्लाह के रसूल, एक ही बेटी है, मैंने उसका निकाह कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा आखिरी वक्त हो। कहीं अल्लाह ने अगर मुझे मौत दे दी तो मैं इंतकाल से पहले, अपनी मौत से पहले ये चाहता हूं कि अपना सारा का सारा माल, सब का सब अल्लाह की राह में लुटा दूं, गरीबों में दे दूं, मिस्कीनों में दे दूं, सदका और खैरात कर दूं। आए अल्लाह के नबी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सारे के सारे माल की वसीयत करना चाहता हूं। ये बाग फला का, ये बाग फला का, इतनी जमीन फला की, इतनी जमीन फला की, इतनी गरीब, इतनी मिस्कीन, इतनी बेवा, इतने यतीम, इतने फकीर, इन सब के दरमियान मैं अपनी माल की वसीयत करना चाहता हूं, सारा माल लुटाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे, बुखारी शरीफ किताबुल वसाया पढ़िए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए साद, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम सारा का सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो, नहीं कर सकते ऐसा। कहा अच्छा, तो आए अल्लाह के रसूल, ऐसा करिए, मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लेता हूं। 3 हिस्से, ये 3 हिस्से हो गए। ये मैं अपने माल के 3 हिस्से कर लेता हूं। मैं 2 हिस्से गरीबों में वसीयत कर देता हूं, सदका और खैरात की वसीयत कर देता हूं, और 1 हिस्सा रोक लेता हूं जो मेरे इंतकाल के बाद मेरे रिश्तेदारों के काम आ जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए साद इब्ने अबी वक्कास, तुम अपने माल के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भी खर्च नहीं कर सकते हो, 2 हिस्से भी गरीब और मिस्कीनों में नहीं बांट सकते हो। तब उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी, ऐसा करता हूं, मैं अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं, 1 हिस्सा गरीबों के लिए और 1 हिस्सा छोड़ देता हूं जो रिश्तेदारों के काम आएगा, आधा आधा कर देता हूं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, आए साद, तुम अपने माल का आधा आधा भी नहीं कर सकते हो, आधी मिल्कियत भी तुम गरीबों में तकसीम नहीं कर सकते हो। देख रहे हैं, दीनी काम में, अच्छे काम में भी अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं। तुम अपनी मिल्कियत और अल्लाह के नेक काम में, अपने नेक काम में, अल्लाह के इस शरई काम में तुम का आधी जमीन, आधी मिल्कियत देना चाहते हो, आधी भी नहीं दे सकते हो। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम अपने माल के 3 हिस्से कर लेते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं। 1 हिस्से की मैं वसीयत करके 2 को रोक लेता हूं, 2 को रोक लूं। क्या 1 हिस्से की 1/3 की, 1/3 की क्या मैं वसीयत नहीं कर सकता हूं? 3 हिस्से, अभी तो कह रहे थे पहले 3 हिस्सों में से 2 बांट दूं, 1 रोक लूं। अब क्या कह रहे हैं, 3 हिस्से कर लूं और 1 को बांट दूं और 2 रोक लूं, 2 रोक लूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ऐसा
तुम अपने माल के 3 हिस्से करके एक की वसीयत कर सकते हो, जिसको चाहो अपनी जिंदगी में गरीब मिस्कीन फकीर जिसको चाहो उसको दे सकते हो। 2/3 को 2 हिस्सों को रोकना पड़ेगा। जो तुम्हारे इंतकाल के बाद तरका बनेगा, जो तुम्हारी बीवी में तुम्हारे बच्चे होंगे उनमें, नहीं होंगे तो और रिश्तेदार होंगे अलअक़रब फलअक़रब, उनमें तक़सीम होगा। तुम 1/3 की वसीयत कर सकते हो। हालांकि ये भी ज्यादा है, लेकिन हाँ 1/3 की कर सकते हो, इतनी तुम्हारे लिए इजाजत है। अब आप अंदाजा लगाएं, जब दीनी कामों में भी अपने माल को सारा का सारा लुटाना जायज नहीं है, तो आए शादियों के नाम पे लुटाने वालों, आए अमीरों, कयामत के दिन तैयार हो जाओ हिसाब किताब के लिए। कभी अपनी बेटी को वरासत में हिस्सा दिया है? 2 बेटियां हैं, जहेज तो लंबा चौड़ा दे के खूब दाद लेते हो लोग, अरे क्या दिया उसने अपनी बेटी को। तुम चोर हो, गासिब हो, अपनी बेटी को अपनी वरासत में हिस्सा दो। अपनी बीवी को हिस्सा देते हो अपनी वरासत में से, अपनी माँ को हिस्सा देते हो अपनी वरासत में से, अपनी बहन को हिस्सा देते हो अपनी वरासत में से। बहन का हिस्सा मारकर, माँ का हिस्सा मारकर, है बहनों का हिस्सा मारकर, बेटी का हिस्सा मारकर बेटी को जहेज देकर बहुत बड़े सूरमा बनते हो और अपने आप को साहूकार साबित करते हो। सबसे बड़े फटीचर हो, गासिब हो, लुटेरे हो, बहनों का हिस्सा खा जाने वाले हो। मां का हिस्सा खाकर अपनी बेटी को जहेज देने वाला बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बुज़दिल हो, अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी मां का हिस्सा मारकर तुम अपनी बेटी को दे रहे हो। अगर असली मर्द हो तो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी मां का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का और अपनी बहन का हिस्सा अदा करो और उसके बाद जहेज दे के दिखाओ, तब हम देखें कि कितना जहेज देते हो। ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तमाम लोगों के हुकूक अपनी जगह पर। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम की इन 3 आयतों को अपने सामने रखिए और समाज के लोगों, आपसे मेरी एक गुजारिश, एक अपील, एक रिक्वेस्ट कि आप अच्छी तरीके से जहेज की लानत को अपने दिलो दिमाग में भर लीजिए और इसको मुआशरे से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। शायद आपको मालूम होगा, मेरी तकरीर में आपने सुना होगा, एक लड़की जो हैदराबाद में बेच दी गई, आप किसी कलकत्ता की थी, जो 20 साल पुराना वाकया है, और यहाँ से वो साहब सलीम साहब की बेटी थी, नहीं मालूम था उनको। एक रिश्ता आया और जहेज बाद में मांगा तो रिश्ता टूट गया। 8 रिश्ते आए, लेकिन जहेज का नाम जब लिया और सलीम साहब जहेज के लिए नहीं दे सकते थे तो रिश्ता टूट गया। एक हैदराबाद से आया, कुरान और हदीस का मामला सुना, कहा लड़का बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, अपने माँ बाप को भी लाया है, हालांकि वो फर्जी माँ बाप को लाया था, और उसने सलीम साहब की बेटी से निकाह कर लिया। सलीम साहब ने कहा जब शरीयत के मुताबिक ही निकाह करना है और जहेज लेना नहीं है तो आज ही निकाह करो, ले जाओ मेरी बेटी को। निकाह हो जाता है और वो सलीम साहब की बेटी को लेके चला जाता है। रास्ते ही में उसके माँ बाप जो फर्जी बने थे उतर जाते हैं। हैदराबाद में उसने एक रूम किराए पे ले रखा था। 8-10 दिन वो उस लड़की के साथ वहां रहता है और उसके बाद घुमाने के बहाने वो उस लड़की को ले जाता है और हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में उस लड़की को 20,000 रुपए में बेच देता है। वही लड़की जिसके 8 रिश्ते टूटे थे, आज 20,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। उसकी इज्जतों से खिलवाड़ होने लगा। हर आने जाने वाले से वो भीख मांगती। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं यहां जबरदस्ती लाई गई हूं, मैं गरीब बाप की बेटी हूं, जहेज की वजह से मेरे रिश्ते टूटते रहे, इस आदमी पर भरोसा करके मेरे माँ बाप ने भेज दिया है, मैंने निकाह कर लिया है, 8 दिन के बाद उसने भी यहाँ लाकर मुझे बेच दिया है। न मुझे लेटर लिखने दिया जाता है, न मुझे घर जाने की इजाजत दी जाती है। 7 दिन तक 8 दिन तक उस लड़की का गोश्त बिकता रहा, वो होटलों में नीलाम होती रही। जिसको रहम आ गया, मेरे भाइयों ऐसा कोई नहीं मिला कि किसी को रहम आया हो। 10-10, 20-20 हजार रुपए देकर उसकी रातें बुक होने लगी और वो बेचारी एक मुर्दा लाश की तरह पड़ी रही। एक दिन कोई
अच्छा और नेक लड़का भी उसके पास पहुंच गया, जिसको उसकी हालत पे तरस आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारे साथ इतनी मजबूरी है, एक लेटर तुम लिखो, वो लेटर मैं लेकर कलकत्ता चला जाऊंगा और तुम्हारे बाप को दे दूंगा। उसने कहा शर्त है मेरी। कहा क्या है? इस लेटर को तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप की